हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 1 अगस्त को, उसकी आंसर की जारी हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने अपनी आंसर की देख भी ली होगी। अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपनी आंसर की नहीं देखी है तो आंसर की चेक करने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगे, वहाँ से भी जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट थी आप लोगों की, शिफ्ट 1। उसमें जो जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे के क्वेश्चन के सोल्यूशन करने वाले हैं। जल्दी जल्दी इस वीडियो करेंगे। दोनों शिफ्ट मुझे करवानी है जिससे आप लोग अपने मैच भी कर पाएँ कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। मैच करने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा आपकी कैटेगरी क्या है और आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था इसमें, जो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनका आप लोगों को ऑर्डर सजाना था कि पूर्व से पश्चिम की, पश्चिम से पूर्व की ओर उनको अरेंज करना था। तो आप लोगों को पता होंगे सबसे जो वेस्ट में जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सबसे पहला आएगा, यमुना पहले नंबर पे आएगी। तो यमुना इसमें आप लोगों की तीसरे नंबर पे, उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों की गोमती आएगी सेकंड, उसके बाद फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इस ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। तो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट के हैं इसको चेक कर लीजिएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने आंसर की को चेक करने में। यहाँ से क्वेश्चन देखिए और आंसर मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट होगा, गंगा की सहायक नदियों को जब अरेंज करना है, ऑप्शन 4। उसके बाद आप लोगों से पूछा है कि जो त्रिविता होती है इसका SI मात्रक पूछा है, तो ये होता है जाइडस कैंडिला, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, महीने भर में एक बार चंद्रमा का कक्ष पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है। इसमें ये पूछा गया है एक बार महीने में ये होता है जो चंद्रमा होता है एंड अर्थ होता है उनके बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है, बहुत कम होती है। तो उस दूरी को क्या कहा जाता है? तो उस दूरी को बोलते हैं उपभू, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अपोजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उपभू इसको हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को मैच करना था प्रिंटर है, जो आप 4-5 टाइप के प्रिंटर होते हैं तो उनके क्या क्या फंक्शन है, कौन के क्या क्या उसकी स्पेशलिटी होती है, उसको मैच करना था। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो लेजर प्रिंटर होता है सबसे तेज़ गति का प्रिंटर होता है। तो डे का फोर्थ हो जाएगा। तो डे का फोर्थ आप लोगों को इसमें बी और आप लोगों का दूसरे और तीसरे नंबर पर दे रखा है, डे का फोर्थ। तो उसके बाद जो है इसमें आप लोगों का जो ये होता है इंकजेट प्रिंटर, ये इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 2। तो डी का फोर्थ, ए का थर्ड हो जाएगा आप लोगों का। ए का थर्ड मतलब सबसे कम खिरचिला जो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा डेजी हिल प्रिंटर होता है, बोर्ड हेड टाइप राइटर तथा प्लास्टिक अथवा धातु निर्मित डिस्क होता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों को PDF दी थी 60 पेज के आसपास की PDF है वो क्या नाम उसकी, कंप्यूटर की, उस PDF में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन सेम मिलेगा, ये भी चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन की क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर किसी भी कैंडिडेट ने PDF परचेज नहीं किया तो उस जाकर के उस PDF को भी परचेज कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी एंड में भी बता दूँगा कैसे आप लोग PDF को परचेज करेंगे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये कुछ इवेंट दे रखे हैं और ये इवेंट किसके द्वारा कब हुए थे वो दे रखा है। तो इनमें से आप लोगों को जो हर किसी को पता रहता है वो संपूर्ण क्रांति है। तो संपूर्ण क्रांति किसने दी थी? ये दी थी आप लोगों के लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, यानी JP ने। तो ए का हो जाएगा थर्ड। अगर आप लोग को ए का थर्ड पता है तो आप लोग के पास 3 और 4 दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो या तो 3 होगा या 4 होगा। उसके बाद जो आप लोग के 1974 में जो रेलवे की हड़ताल हुई थी तो उसको किसने अरेंज किया था? तो उसमें था आप लोग का चारू मजूमदार, यानी कि आप लोग का सी का हो जाएगा फोर्थ। तो सी का फोर्थ देख लो किस में है, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा जो आप लोगों का इसमें, और सी ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसका सी रहेगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन 4 होगा सही। तो ये आप लोग मैच करिएगा फर्स्ट शिफ्ट वाले, ऑप्शन 4। नेक्स्ट आता है कौन सी गैस पराबैंगनी विकिरण जो होती है उनको अब्जॉर्ब करती है? तो आप लोग को पता है कौन सी गैस होती है, ओजोन होती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा, ऑप्शन 3 ओजोन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का एलोट्रेप नहीं है? तो कार्बन का कौन सा अप्रूप नहीं है? तो ये कोयला होता है। तो ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश के भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? तो कौन सा एक कारण है? तो ये है आप लोगों का खनन जो होता है वहाँ पर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य की अपहरण नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये किसने स्टार्ट की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी, 1848 में स्टार्ट की थी। जो डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से लेकर के 53 तक है। पहली बार रेलवे भी इसके द्वारा ही चलाई गई थी, डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्वीपर द्वारा प्रयुक्त एक एनालिसिस प्रोग्राम है। तो ये कौन सा है स्वीपर द्वारा? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 1। तो ये सूचना तस्कर जो हैकर्स होते हैं, ये इसका करेक्ट होगा।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, जो सब्सिडरी अलायंस है ये किसने स्टार्ट किया था, ये किया था आप लोगों का लॉर्ड वेलेस्ली ने। और लॉर्ड वेलेस्ली ने कब, 1798 में। पहली बार सहायक संधि किसके द्वारा की, किसके साथ की गई थी, हैदराबाद के, फिर मैसूर के, फिर तंजौर के। तो पहली बार किसके साथ की थी, तो हैदराबाद के, फिर मैसूर के और फिर तंजौर के साथ, किसने, वेलेस्ली ने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देख लेते हैं, भारत के संविधान में मतदान करने की जो योग्यता 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो ये 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और ये कब किया गया था, 1989 में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वीडियो मैं आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 25 मिनट्स में हम लोगों ने कवर किए थे। अगर कोई भी कैंडिडेट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से जा करके आप लोग संविधान संशोधन की वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है कोडीकरण, जिसमें कूटबद्ध संदेशों को विडुगित डिक्रिप्ट करने के लिए उस गुप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आप लोगों के जो होता है समीपत कोडीकरण, जो आप लोग का फर्स्ट हो जाएगा समीमित कोडीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल नहीं है, तो जो दाल होती है आप लोग की ये खरीफ की फसल नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्या बोलते हैं, ई वेस्ट बोलते हैं, हर कोई जानता है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों में कुल पुनः पूर्ति वाले भूमजल संसाधनों का 46% है, तो ये पूछा तो कौन सी दो नदी है, तो ये हो जाएंगे आप लोगों की गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आता है, भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को 22 नवंबर 2022 को यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पूर्णिमा देवी को। तो वही पूछा वो क्या है, तो वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोग भाई असम की वन्यजीवी जीव विज्ञानी है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नीचे दिए गए शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करना था। ये कैपिटल इम्फाल, ईटानगर, शिलोंग और दिसपुर। तो उत्तर से आपको सबसे तो उत्तर में मुझे लग रहा है डी हो जाएगा, आप लोग का असम सबसे ऊपर पड़ता है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन 3 BDCA, मैच कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन 3। वेस्टर्न अलायंस को औपचारिक रूप से निम्नांकित किस वर्ष में, जो नाटो जो बना आप लोगों का, नाटो पूछा किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो डेट थी आप लोगों की 4 अप्रैल और ईयर था 1949। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, तो 1949 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। इसमें आप लोगों से पूछा गया जो आप लोगों की ध्वनि होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी आप लोगों की यूनिट पूछी है, तो ये होती है हर्ट्स। ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये टॉपिक भी करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे यूनिट्स बता दी थी और उनकी क्या क्या यूनिट होती हैं, जितनी भी क्वांटिटी होती है, तो वो वीडियो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुछ स्टेट दे रखे, इनके आप लोगों को लिटरेसी मैच करनी थी, तो ये तो आप लोग खुद ही करेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट, ए का 4th हो जाएगा। उत्तराखंड की जो लिटरेसी वो ये आप लोगों की 79% है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा रखा है 2011 का सेंसस, अगर नहीं कराया रखा तो फिर से करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, 2011 का सेंसस। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इज द वेरिफिकेशन मेथड कैलकुलेटेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ डेटा टू सेंड विद द चेक ऑफ द ट्रांसफर डेटा हैज़ बीन अल्टर्ड और करप्टेड। तो ये कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है आप लोगों का चेक सम, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, चेक सम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एक सूची जिसमें अनेक एकक होते हैं तथा प्रत्येक एकक अगले एकक का संकेत करता है, तो उस सूची को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। कौन सी, लिंक लिस्ट, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो द सीक्वेंस ऑफ द प्लेनेट, आप लोगों को प्लेनेट दे रखे हैं, इनके सीक्वेंस को ऑर्डर करने था कि सबसे बड़ा कौन होता है, उससे छोटा कौन होता है, तो आप लोगों को पता ही है कि जुपिटर सबसे बड़ा होता है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। जुपिटर और सैटर्न एक साथ आप लोगों को ऑप्शन 2 में ही मिलते हैं, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, तो 4-5 दे रखे हैं। तो जहाज एवं पनडुब्बियों का डिजाइनिंग बिल्कुल करता है, फिर द्रव्यों के घनत्व पता करने का हाइड्रोमीटर बिल्कुल प्राप्त करता है, शरीर का तापमान पता लगाने हेतु नैदानिक थर्मोमीटर, तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट, या आप लोगों का ऑप्शन 4, थर्मामीटर थोड़ा ही ना उस पर वर्क करता है, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कोशिकाएं कसी हुई और एक सतत परत का निर्माण करती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, ये होती हैं आप लोगों की उपकला उत्तक कोशिकाएं, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी के परिक्रमण में कितना समय लगता है, तो टोटल कितना समय लगता है, तो 365 दिन तो पूरे लगते हैं और 5 घंटा 48 मिनट, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, तो 5 घंटा 48 मिनट एक ही में ही है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका टाइम पीरियड पूछा आप लोगों से कितना होता है, तो वो होते हैं आप लोगों के 9 साल के लिए। कितने साल के लिए, 9 साल के लिए, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा।
अंडमान एंड निकोबार जो है ये पूछा है कि ये दोनों किस संधि से सेपरेट होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल हर कोई जानता है, मैंने भी करा रखा आप लोगों को ज्योग्राफी की वीडियो में। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्त्री पुरुष तुलना, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन, तो इसके ऑथर पूछे आप लोगों से, तो इस बुक के जो ऑथर हैं ये है आप लोगों के ताराबाई शिंदे। कौन है? ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट पूछा है इज़ द स्ट्रक्चरल कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ डेटा दैट कैन बी असेस बाय द डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप लोगों के डेटाबेस ही होता है। वो क्या होता है? डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक भाग नहीं है, तो कौन सा भाग है, तो आप लोगों को बताना कौन सा जो पूंजी खाते घटक का जो भाग है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन 4 में कौन कौन से दे रखे हैं आप लोगों के? सी एंड डी, तो बाह्य उधारियाँ और जो बाहरी सहायता है, यही किसका? ये पूंजी घाटा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका पार्ट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 33 आता है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज मैक्सिमम, पहले पूछा था मिनिमम, मिनिमम होता है आप लोगों का अपोजी, अपोजी का उल्टा हो जाएगा क्या आप लोगों का? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 अपोजी। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है अपोजी, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पेरिजी। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस भी एंड मिनिमम डिस्टेंस भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा आप लोगों से एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में इसके समकोण पर प्रवेश करता है, तो जैसे कि उपयुक्त आकृति में दर्शाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल की दिशा पूछी है, तो ये किसकी दिशा होगी? ये होगी आप लोगों के फर्स्ट के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर किसी को पता है क्या राजधानी थी, ये थी आप लोगों की पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित किस देश में 21 नवंबर 2022 को कृत्रिम बुद्धि संबंधी वैश्विक साझेदारी का अध्यक्षता ग्रहण की है, तो इसकी प्रेसिडेंसी मिली है फ्रांस को, तो फ्रांस कौन से नंबर? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। उसके बाद पूछा आप लोगों से अमंग द फॉलोइंग चॉइस आइडेंटिफाई द वन विच आर नॉट मालवेयर, तो आप लोगों को बताना कि इनमें से कौन सा मालवेयर नहीं है, तो ये जो वॉर्म होता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा आप लोगों का। ऑप्शन सी में आ जाएंगे आप लोगों के बी एंड डी, एक तो ट्राईमीडिया और एक आप लोग का न्यूरेंस, तो ये एक तरीके के मालवेयर नहीं होते हैं। ट्रोजन हॉर्स भी होता है, वॉर्म्स भी होता है। जो आपने सुना होगा 4 बार डब्लू, जो 4 बार डब्लू होता है ना, तो इसमें जो लास्ट वाला डब्लू होता है इसी की फुल फॉर्म होती है वॉर्म्स। ये भी आप लोगों को कंप्यूटर की पीडीएफ में मिल जाएगा, जो मैंने आप लोगों को दे रखी है। बहुत सारे कैंडिडेट ने पेड पीडीएफ खरीद रखी है, अगर अभी भी किसी भी कैंडिडेट ने एसएससी वाले ने पेड पीडीएफ नहीं खरीदी है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को नंबर दे दे रहा हूँ 7409781828। इस नंबर पर व्हाट्सअप पर जाकर के आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ चाहिए वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, 30 रुपये की एक पीडीएफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नदी नहीं है आप लोगों की? सोन नदी जो है ना, ये आप लोगों की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी नहीं है, बाकी सारी हैं ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। जब कोई प्रकाश तरंग निर्वात से किसी कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किस चीज़ में परिवर्तन नहीं होता? डायरेक्टली लूसेंट का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो लूसेंट पढ़िए। लूसेंट नहीं है तो आप लोग मनोहर पांडे खरीद सकते हैं 30 रुपीज़ वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन मेंशन है। तो सब कुछ चेंज हो जाता है, बस आवर्ती नहीं बदलती है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट इज़ रॉन्गली मैच, तो इनमें से आप लोग को बताना कि कौन सी डेट है जो रॉन्गली मैच कर रखी है। तो 1774 में क्या लुइस जो 16 था वो राजा बना था, और 1804 में नेपोलियन बिकम द एम्पेरर ऑफ फ्रांस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये जो आप लोग का 1810 है, नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, ये रॉन्ग है, बाकी सारे आप लोग के मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में आप लोग को बताना द डायग्राम शोज अबाउट डिपिक्ट्स, तो स्टेटमेंट दे रखा है पॉजिटिव जियो ट्रेपिज्म बाई रूट्स, नेगेटिव जियो ट्रेपिज्म बाई सोक्स, तो इसका मैं आप लोग को डायरेक्टली बता देता हूँ, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे में अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग लगा देना कि इसका ऑप्शन 1 ही लगाना कि पहला भी सही है, दोनों भी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है कंप्यूटर का, जो मैंने पीडीएफ दे रखी पहले ही पेज पर दे रखा है द करेक्ट ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन, तो पहले जनरेशन में क्या यूज़ करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। वे क्षार जो जल में विलय होते हैं, तो ऐसे क्षार को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एल्कली, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट रहेगा। उसके बाद पूछा था जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था वाज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 18 से 10/2023 इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, उसकी थीम पूछी है, तो इसकी थीम थी आप लोगों की डायस्पोरा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थ ऐसा है जो भूमि के ऊपर एवं नीचे जीवित व मृत दोनों में पाया जाता है, तो ये होता है आप लोगों का बायोमास, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा।
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही हो, चाहे फिर वो कैसी भी वेलोसिटी हो तो क्या ही होगी उसकी, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट वाटर लेक। तो इनमें से कौन सी साल्ट वाटर लेक है, तो ये आप लोग की जो पेंगोंग सो लेक लद्दाख में पड़ती है एक साल्ट वाटर लेक है, बाकी सारी ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी वाली झील है। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों से पूछा है, यहाँ पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन व केरोसिन दिए गए, इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की जो किरण है समान कोण तिरछित ढंग से आपतित होती है और किस ओर सबसे अधिक मुड़ेगी। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा आप लोगों का ग्लिसरीन। ये साइंस का क्वेश्चन आप लोगों का। नेक्स्ट आता है 49, संबल एंड समथार आर द स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अम्ब्रेला स्कीम। तो ये किस स्कीम के पार्ट है, तो ये पार्ट आप लोगों के ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट। मिशन शक्ति स्कीम जो है उसके पार्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आप लोग का डायनेमिक सिंटैक्स चेकिंग द फाइंड पॉसिबल, जो एरर को फाइंड किया जाता है वही पूछा है कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ये भी आप लोगों को मेरे जो मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का नोट्स दे रखा है उसमें तीनों टाइप की जो एरर है वो समझा रखी है, उसमें सारी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो ये थी फर्स्ट शिफ्ट का सलूशन, जो फर्स्ट शिफ्ट में जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आप लोग को समझ आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग अदर सब्जेक्ट के भी चाहते हैं, इंग्लिश का भी सलूशन चाहते हैं और रीजनिंग का भी सलूशन चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो भी आप लोगों को सलूशन मिल जाएंगे। बाकी अगर आप लोग पेड पीडीएफ चाहते हैं जिनका भी एग्जाम एसएससी का 18 तारीख को, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7409781828। यहाँ पर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, जो भी आप लोगों को चाहिए। 30 या 50 रुपये की पीडीएफ है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे अगर कोई भी अपडेट आएगी ईपीएफओ की ओर से उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।